जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद सुबहान एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ मैग्नीट्यूड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो गाइस आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने ज़्यादा मैग्निफिशेंट, मतलब इतने ज़्यादा वो ह्यूज कैसे बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी कॉम्प्लिकेटेड और एक्सेसिव क्यों है, इतने ज़्यादा वो किस तरीके से कंपाउंड्स बना देते हैं। क्योंकि हम तो बात ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। दो इनमें एटम्स हैं जो मेजर बेसिक एटम्स के तौर पर काम करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, समटाइम्स ऑक्सीजन या इनके डेरिवेटिव्स। लेकिन इन दो तीन एटम्स की वजह से इनकी डाइवर्सिटी मिलियंस तक चली जाती है। आज हम ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लाखों की तादाद में बन चुके हैं, ठीक है। तो इन लाखों की तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं उसकी बेसिक वजह क्या है? तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, ठीक है, जिनमें से चार जो हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं और हम चार रीजंस को देखते हैं। तो गाइस जो पहली रीज़न है हमारे पास इसकी डाइवर्सिटी की और मैग्नीट्यूड की, वो है कैटिनेशन, ठीक है। फिर है सेकंड वन हमारे पास आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड्स एंड फोर्थ वन इज मल्टीपल बॉन्डिंग। ये चार वो कॉजेज हैं, वो रीजंस हैं जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड और सिंथेसाइज्ड, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कैटिनेशन क्या चीज़ है। तो गाइस कैटिनेशन जो है वो थियोरेटिकली हम कार्बन की एक ऐसी सिफ्त को कह सकते हैं, एट्रीब्यूट को कह सकते हैं, खूबी को कह सकते हैं, जिसके तहत कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लॉन्ग चेन्स बनाता है। मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरा कार्बन एटम तीसरे कार्बन एटम के साथ, तीसरा कार्बन एटम चौथे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता जाता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो कंपाउंड्स हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स वाले बनते जाते हैं और जो इनकी चेन्स में इजाफा होता जाता है तो उन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन जो है, कार्बन की ये सिफ्त ये है कि वो एक एबिलिटी रखता है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू मेक लॉन्ग चेन्स, मतलब वो लॉन्ग चेन्स बनाएगा, लंबी लंबी चेन्स बनाएगा और लार्ज रिंग्स, अगर वो जो है हमारे पास रिंगुलर है तो वो रिंग्स बनाएगा बाय लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। अपने ही जैसे किसी दूसरे कार्बन एटम को वेलकम करेगा, बॉन्डिंग करेगा और वो कार्बन एटम किसी सेकंड के साथ, वो थर्ड के साथ, और इस तरीके से एक लॉन्ग चेन का सिलसिला बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस सिफ्त को हम कह देते हैं कैटिनेशन। Just because of catenation, a lot of organic compounds are synthesized till now, naturally and some way artificially. अब कंडीशंस देखते हैं हम कि कैटिनेशन की कंडीशंस क्या हैं। क्या मतलब इस तरह तो फिर हर एटम जो है उसको कैटिनेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिले, ठीक है, सिलिकॉन है वो सिलिकॉन के साथ मिलना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के एटम्स हैं वो कैटिनेशन की सिफ्त को नहीं ऑक्युपाई करते, ठीक है। कार्बन इस लिहाज से टॉप ऑफ द लाइन इस वजह से आ जाता है क्योंकि कैटिनेशन के लिए हमारे पास दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। पहली ये है कि कोई भी एटम जो कि लॉन्ग चेन्स बनाना चाहता है या जो ज़्यादा बॉन्डिंग करवाना चाहता है या जो ज़्यादा रिएक्टिविटी को शो करना चाहता है, इट मस्ट हैव ऑक्युपाई द वैलेंसी ऑफ 2 और मोर देन 2, ठीक है। अब जिस एटम की वैलेंसी ही 1 होगी वो क्या करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वी नो दैट कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट हैज टेट्रावैलेंसी, सो टेट्रावैलेंसी मीन इज दैट इट्स वैलेंसी इज मोर देन 2। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो जाती है, वैलेंसी शुड बी 2 और मोर देन 2। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है, चारों साइडों से वो एटम्स को वेलकम कर सकते हैं। सेकेंड खूबी ये होनी चाहिए कि बॉन्ड्स विद ऑन एटम्स शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स मेड बाय अदर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बात डिफाइन की गई है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो भी उसका स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर जो कार्बन है वो अपने ही कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बनिस्बत ही कार्बन जो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये बॉन्ड कोवलेंट है और कार्बन का कार्बन के साथ ही, मतलब एक एटम का अपने ही साथ बॉन्ड है। ऑन द अदर साइड कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी जब रिएक्ट करता है तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या है कि कार्बन अपने एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे बुक के टेक्स्ट के अंदर उसने थोड़ा सा कंपैरिजन दिया है, उसने हमें स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के बारे में जनरल आइडिया दिया है। लेट्स सी कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड के, ठीक है। मसलन कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो 335 किलो जाउल पर मोल जो है इस लिहाज से वो स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन ऑफ 200 किलो जाउल पर मोल, ठीक है।
ये कार्बन का कार्बन के साथ है, ये सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ है, ठीक है। तो दोनों ही ओन एटम्स हैं, ठीक है, अपने ही साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो पता ही लगा कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, कार्बन का किसी दूसरे XYZ एटम के साथ बॉन्ड जो है वो कैसा होता है। तो हम देख लेते हैं कार्बन जो है अब वो किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट अगर करता है तो उसके नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड है वो कितना है 350 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऑन द अदर साइड अब हम इसको कंपेयर भी इसी के साथ करेंगे, ठीक है। हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ करेंगे जिसमें जो ओन एटम है वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाता है तो वो 450 किलो जूल पर मोल रखता है, ठीक है। तो पता हमें ये चलता है कि कैटिनेशन के प्रोसेस को शो करने के लिए जो ऑन टू ऑन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे चारों बातों को समझने से ज़्यादा ज़रूरी इन दो बातों का समझना है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड और सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड्स, ठीक है। क्योंकि हमने कैटिनेशन में यही देखना है कि जो ऑन एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो कार्बन टू कार्बन जीत जाता है क्योंकि ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर सेम टू सेम एटम वाला बनने वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वही जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है वो कैटिनेशन को शो करेगा। जी गाइस, सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है, जब भी आइसो का वर्ड आता है तो आइसो का सिंपल मीनिंग ये होता है डिफरेंट, ठीक है, मुख्तलिफ इकसाम का होना, ठीक है। आइसोमेरिज्म, अब आइसोमेरिज्म जो है वो एक ऐसी सिफ्त है, ऐसी एट्रीब्यूट है जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कोई भी जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उसके अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाए, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं ग्लूकोज ले लेते हैं और फ्रुक्टोज ले लेते हैं, तो अगर हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज है जिसकी वजह से जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, तो पूरी सिफ्त ही बदल जाती है कंपाउंड की। ग्लूकोज टोटली डिफरेंट हो जाता है फ्रुक्टोज से, ठीक है। जबकि आइसोमेरिज्म की अगर हम एक और फर्दर एग्जांपल देखें तो फर्दर एग्जांपल में हमें पता लग जाता है कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस की सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मेंबर्स ऐसे हैं जो कि आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। आइसोमर्स क्या है, आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जिसके तहत मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और ऐसे कंपाउंड्स जो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका हो और वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से 1, 2, 3, 4 डिफरेंट टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। इसके हम जनरल एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स, वो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे इफ़ दे हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। शर्त ये है कि अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट आगे पीछे हुई भी है, एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आइसोमेरिज्म का। अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल है 3 कंपाउंड्स की, ठीक है। पहला है हमारे पास नॉर्मल पेंटेन, सेकंड वन हमारे पास आ जाता है आइसोपेंटेन और थर्ड वन आ जाता है हमारे पास नियोपेंटेन। पहले मैं आपको इनकी सिमिलैरिटी बताता हूँ फिर डिफरेंसेस बताता हूँ। सिमिलैरिटी इनकी ये है कि जो तीनों कंपाउंड्स हैं ये अल्केन सीरीज़ के मेंबर हैं, ठीक है। जो अल्केन्स की पूरी होमोलॉगस सीरीज़ है उसके ये मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी सिमिलैरिटी इनकी ये है कि जो तीनों कंपाउंड्स मैंने आपको बताए हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, तीनों जो हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, ठीक है। मतलब अगर कोई आपके पास जनरली आपको बताता है कि यार मेरे पास C5H12 एक कंपाउंड पड़ा है, विच वन इज़ दिस, ये कौन सा है, तो यू हैव 3 पॉसिबिलिटीज़। आप पहले तो उसको जनरल बताओगे कि यार C5H12 जो है ये एक अल्केन है, अल्केन सीरीज़ का ये मेंबर है जिसका नाम है पेंटेन, ठीक है। तो यहाँ तक मसला हल हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू लुक द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पेंटेन इन द रिटन फॉर्म, सो यू हैव 3 पॉसिबिलिटीज। इफ़ यू लुक स्ट्रक्चर फार्मूला इन दिस लीनियर चेन, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको काउंट करना है, ठीक है। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो आपके पास 12 हैं, बिल्कुल प्लेन लीनियर मैनर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा पास बिल्कुल नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है। अब यही C5H12 जो कि पेंटेन है ये आपको इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है। आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है, आप क्या करते हो, काउंट करते हो C1 2 3 4 5 कार्बन तो 5 पूरे हैं, हाइड्रोजन भी इसी तरीके से 3 3 3 3 3 4 12,
12 हाइड्रोजन पूरे हैं, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ये है, रहेगा ये अभी भी पेंटेन, लेकिन ये क्या होगा, आइसोमर होगा किसका, पेंटेन का। लिहाजा आइसोमर होने की वजह से थोड़ा बहुत तो डिफरेंट आएगा प्रॉपर्टीज़ में, लिहाजा हम इसको एक नया नाम देंगे और एक नए कंपाउंड के तौर पर एग्जिस्ट करेगा, विच इज़ कॉल्ड नियोपेंटेन। तो गाइज दिस इज़ द रीज़न कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाला कोई भी कंपाउंड है उसके आइसोमर्स बन जाते हैं। लिहाजा जो पेंटेन है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर कंपाउंड इन द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, but we can say that it exists in the three forms: normal pentane, isopentane and neopentane. So its simply meaning is that pentane has 3 isomers, and 3 isomers have different properties with respect to each other. ठीक है, एक दूसरे के लिहाज से ये तीनों कंपाउंड्स थोड़ी बहुत स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज शुड बी सेम बट द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज मस्ट बी डिफ़र विद ईच अदर। तो गाइस दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये वो फिनोमिना है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने थे वो उसमें फ़र्क आने की वजह से डिफरेंट डाइवर्सिटी को शो करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ पे एक आखिरी बात इसकी ये आ जाती है, ऐसे आइसोमर्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत बड़ा होता है, ये तो अभी चौथा पांचवा मेंबर है पेंटेन। ठीक है, जो हमारे पास काफ़ी हायर मेंबर्स होते हैं, तो जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज़ होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ चांसेस ऑफ आइसोमर्स बन जाएंगे। तो एक कंपाउंड में भी 10-10, 15-15 आइसोमर्स को शो करता हो, तो जिस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब गाइस थर्ड वन हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड्स। जी गाइस, थर्ड वन हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड्स। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड्स है वो किस तरीके से डाइवर्सिटी पर असरअंदाज होती है। तो यस, डेफिनेटली जितने ज़्यादा हमारे पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो अमूमन स्ट्रॉन्ग होते हैं और टूटते नहीं हैं, जिनकी वजह से इनके कंपाउंड्स काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है वो यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम बेशुमार अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो ये काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग तरीन बॉन्ड होता है, काफ़ी मजबूत तरीन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सर्वाइवल है वो बेहतरीन होता है। तो लिहाजा स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड्स में आपने बात करनी है कि कार्बन बॉन्ड्स विद carbon atoms are much stronger, पहली रीज़न। और दूसरी रीज़न आपने बतानी है the bonds between carbon to carbon atoms are usually covalent। ठीक है, तो कोवलेंट होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और काफ़ी ज़्यादा ये कंपाउंड्स बनवा देता है। इसकी एक जनरल सी एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप अल्केन की एग्जांपल लिख सकते हो किसी भी। ठीक है जी, तो अगर आपका मीथेन एग्जिस्ट करता है और ये बड़े अच्छे से एग्जिस्ट करता है गैस की फॉर्म में, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है या ये हाइड्रोकार्बन भी है, तो इसके पीछे सबसे अच्छी वजह क्या है कि ये जो बॉन्डिंग इनके दरमियान पाई जाती है, जो कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, इसकी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये काफ़ी अर्से तक सर्वाइव करता है। फोर्थ वन हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाएगा। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब ये है कि कार्बन नॉट ओनली शो द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बट इट कैन शो डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसके पास सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह के बॉन्डिंग की जो है कैपेबिलिटी वो मौजूद है। अब हम तीनों की जनरल एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के जरिए जो कंपाउंड बनाएगा वो तो डेफिनेटली हमारे पास अल्केन की सूरत में आ जाएंगे गाइस। ठीक है, सेकंड वन अगर हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल में आप कोई भी मेंबर देख सकते हो अल्काइन फैमिली का। ठीक है, आप डबल बॉन्ड के केस में कोई भी मेंबर देख सकते हो अल्कीन फैमिली का। ठीक है, तो अब हम जनरली इनको देख लेते हैं। अल्केन फैमिली का कोई भी मेंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मीथेन देख सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आप अल्काइन फैमिली का कोई भी मेंबर देखना चाहें तो आप एसिटाइलिन देख सकते हैं। अगर आप अल्कीन फैमिली का कोई भी मेंबर आप देखना चाहें तो आप इथीन देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो तीनों कंपाउंड्स हैं
ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से, लेकिन बॉन्डिंग का फ़र्क आ जाएगा। इफ़ इट इज़ एल्कीन इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड, इफ़ इट इज़ अल्काइन इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, एंड इफ़ इट इज़ अल्कीन इट इज़ मेड अप ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन बॉन्डिंग मल्टीपल है, एक से ज़्यादा किस्म की बॉन्डिंग है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी बनाने में और मैग्नीट्यूड बनाने में कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड्स एंड मल्टीपल बॉन्डिंग जो है इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। ठीक है गाइस, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।